दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लग गया है अपर सर्किट और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। जेपी पावर ने एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। क्या है पूरा प्रोजेक्ट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब Q4 जल्द ही यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि Q4 का वक्त शुरू हो चुका है। यानी आप देखोगे अप्रैल महीना आ चुका है, मार्च एंड हो चुका है, जल्दी हमारे सामने Q4 का रिजल्ट होगा। पिछला Q3 बहुत ही शानदार था और Q3 के बाद लगातार तेजी बनी, स्टॉक अपर सर्किट में काफ़ी ऊपर आए। क्या इस बार भी ऐसा ही शानदार रिजल्ट होगा और इस बार भी क्या स्टॉक तेजी से दौड़ते हुए कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है? वैसे स्टॉक 3 डिजिट में था 2007 के पहले, क्या ऐसी संभावना फिर बनेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे अपर सर्किट लगा, बड़ी शानदार न्यूज़ के दम पे 18.45 पर, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। कल 17.60 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। अब यहाँ पे जेपी पावर की अगर पिछले परफॉर्मेंस को देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी 140 के ऊपर ट्रेड किया करता था 2007 में। यानी काफ़ी अच्छे दिन थे इस स्टॉक के लिए, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा था, लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न भी मिला। लेकिन फिर 2008 में लेमन ब्रदर्स की वजह से ग्लोबल मार्केट सारे क्रैश कर गए। इंडिया के बाज़ार में भी भयंकर तूफानी गिरावट हुई और ये स्टॉक भी गिरावट की चपेट में आ गया, लगातार गिरने लगा, बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। और ऊपर से रही से कसर कोविड ने पूरी कर दी। 2020 में कोविड काल ने स्टॉक की कमर पूरी तोड़ दी और स्टॉक आ गया 50-55 पैसे के आसपास 2020 में। तो आप समझ ही सकते हो, जो स्टॉक 140 के आसपास था वो 50 पैसे के आसपास आ गया, यानी 1 रुपये से भी नीचे, और लोगों को भयंकर लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद जब दौड़ना शुरू हुआ तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा। इस समय करंट लेवल से देखें तो जिसने निचले लेवल से खरीदारी की होगी उनका इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कि कम से कम इस समय 35 से 36 लाख रुपए के आसपास होगा, अगर आपने निचले लेवल से अगर खरीदारी की होगी तो। अब पिछले एक साल में भी इसने बहुत ही शानदार 226% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 5 रुपीज़ के आसपास था, जो इस समय 18 के पार है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अगर हम बात कर ले सिर्फ इसके 6 मंथ के रिटर्न की तो वो भी लगभग इन्वेस्टमेंट दुगुना हो चुका है। 9 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 10 अक्टूबर 2023 को, जो इस समय 18 के पार है। तो कुल मिला के 6 महीनों में इन्वेस्टमेंट आपका डबल हो चुका है इसमें। और सिर्फ 5 दिन की बात करें तो 20% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, लगातार दौड़ रहा है। 15 रुपीज़ के आसपास 28 मार्च को स्टॉक, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 27 मार्च को स्टॉक 15.10 के आसपास था, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। 28 मार्च को स्टॉक 15.25 के आसपास है 1% की तेज़ी के साथ। 1 अप्रैल को स्टॉक आ गया 16 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 2 अप्रैल को स्टॉक 16.80 के आसपास क्लोजिंग दी 5% के फिर से अपर सर्किट के साथ। और 3 अप्रैल को फिर से अपर सर्किट लगा, स्टॉक आ गया 17.60 के आस 5% के अपर सर्किट के साथ। आज चौथा दिन है, लगातार अपर सर्किट लग रहे और स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है। जो स्टॉक 15-16 के आसपास था वो 18 को पार कर चुका है। अभी फिलहाल स्टॉक वॉल्यूम के मामले में पिछड़ रहा है। इसके पीछे वजह है कि इसको ASM लिस्ट स्टेज 4 में शिफ्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिलीवरी बेस काम ही करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो कि फिलहाल इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती और इसी वजह से इसका वॉल्यूम भी लिमिटेड है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऐलान किया है। तो कंपनी ने ये जो 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट जी पावर इंडिया लिमिटेड को दिए, जो इनका नाइग्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट है उसका प्रोजेक्ट इनको मिला है। इसके अलावा देखें तो ये बिना थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट कंपनी को दिए गए हैं जी पावर को। और तो यहाँ पे देख दो कि इनको सप्लाई करना है लाइमस्टोन बेस FGD, और यह देख दो कि जो टाइम पीरियड है इसका यह 33 महीने का है, जिसमें कंप्लीट करेंगे। तो दोनों थर्मल पावर प्लांट को ये लाइमस्टोन सप्लाई करेंगे। टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो 490.5 करोड़ के आसपास है, प्लस 18% GST है। और दूसरा जो आप देखें प्रोजेक्ट है जिसमें यह बिना थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट टोटल देखें तो 284.4 करोड़ के आसपास है, प्लस GST है। तो ये 2 लाइमस्टोन सप्लाई के जो प्रोजेक्ट है इनको मिले हैं।
इसका मतलब यह है कि कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में कंपनी ने जो डिसीजन लिया इसका फायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज़बरदस्त बढ़ रही है और जो पीक डिमांड है समर में वो 260 गीगावाट के आसपास जाने की प्रोजेक्टेड संभावना की गई है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है, उससे कोल की सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है समर सीजन में और ऐसे में देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ेगी तो इसकी कंपनी का फ़ायदा होगा जो इस सेक्टर से संबंधित कंपनी है, चाहे रीनेबल सेक्टर से संबंधित कंपनियाँ हो या फिर थर्मल पावर प्लांट हो, कोल बेस्ड पावर प्लांट हो, सबका कामकाज इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में जितनी इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, यानी आने वाला जो Q1 होगा वो इससे भी शानदार होगा, Q4 से भी आप समझ सकते हो। तो कुल मिला के जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है उसका फ़ायदा इस सेक्टर की कंपनियों को देखने को डेफिनेटली मिल सकता है और इसीलिए जेपी पावर जैसे शेयर में ये निवेश का अच्छा मौका है क्योंकि एक छोटा पेनी स्टॉक है जो धमाका कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कि कंपनी ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया 1 तारीख से और कंपनी ने सेबी के रूल्स के तहत जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, एम्प्लॉयज़ हो या प्रमोटर, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और ये ट्रेडिंग विंडो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जल्द ही हमारे सामने Q4 का रिजल्ट भी होगा और Q4 बेहतर होगा तो उसकी प्राइस बढ़ पाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और हम पिछले रिजल्ट देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है Q3 भी। आप देखिए कि सेल्स की बात करें, मार्च 2023 में जहाँ पे 1380 करोड़ के आसपास था, वो सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिसंबर 2023 में 2190 करोड़ तक पहुँचा है। यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, मार्च 2023 में यहाँ पे 1153 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1613 करोड़ तक पहुँच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2023 में जहाँ पे 227 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 577 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल से ज़्यादा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी को 44 करोड़ का भरा लॉस था, जो देख सकते हो कि दिसंबर 2023 आते आते 173 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया। तो भारी लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में। ईपीएस इसका -0.06 रुपीज़ था मार्च 2023 में, जो 0.25 रुपीज़ हुआ है दिसंबर 2023 में, यानी काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े। और कुछ सालों की भी बात करें तो लगातार प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका सेल्स 3302 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 6628 करोड़ तक पहुँच गया, यानी लगभग डबल हो गया है सेल्स पिछले 2-3 सालों में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 1157 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो इस TTM 1736 करोड़ तक पहुँच गया है। प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट था 281 करोड़ का मार्च 2021 में, जो इस TTM 389 करोड़ तक पहुंच गया है और मार्च 2023 में मात्र 55 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो ज़बरदस्त जंप है और पिछले 2-3 सालों में सबसे शानदार इस समय आपको कंपनी का प्रॉफिट दिखाई देगा और ये सारे आंकड़े इशारा करें कि इस बार Q4 बहुत ही बेहतर हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा मौका है कि जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। जेपी पावर थर्मल पावर प्लांट के ऊपर तो काम कर ही रही है, लेकिन साथ में इनका विष्णु प्रयाग में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, जो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा पावर प्लांट है विश्व के अंदर। ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है और मुझे लग रहा है कि अगर तेज़ी का दौर आगे जारी रहा और जैसे कि सरकार ने भी कहा है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी जो कोल बेस्ड सप्लाई है उनका कामकाज और बढ़ेगा। ऐसे में जो इसकी प्राइस है वो 100 हो सकती है अगर आप इसको 5 से 6 साल के लिए होल्ड करें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।